बच्चों मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की जल में रहने वाले जीव जंतु जलचर, सबको पता है, और थल पर रहने वाले जीव जंतु को स्थलचर भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जल में रहने वाले जलचर और थल पर रहने वाले थलचर। भाई क्या बात है। जीने की इच्छा, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत जगह पूछा गया है। ओ भाई मैं मरना नहीं चाहता, बड़े बूढ़े भी कहते हैं भाई मेरी मरने की इच्छा नहीं है, तो यानी अभी जीने की इच्छा बची हुई है, उनमें जिजीविषा उसको बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। देखिए इंद्रियों को जीतने वाला जीत और इंद्रिय, जीत इंद्रिय, कितने आराम से याद हो जाएगा। जितेंद्रिय, किसी भी बात को जानने की इच्छा, बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा है। किसी भी बात को जानने की इच्छा, एक तो जीने की इच्छा जिजीविषा, और किसी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा, और एक नाम होता है जिज्ञासु। तो जिज्ञासु और जिज्ञासा में क्या है? जिज्ञासा किसी बात को जानने की इच्छा, और किसी बात को जानने की इच्छा रखने वाला। अगर इंसान आदमी की बात हो तो वो जिज्ञासु है, लेडी की भी बात हो तो भी जिज्ञासु ही बोलेंगे, जिज्ञासु नहीं मत कर देना। तो वही आ गया, जो जानने का उत्सुक हो, जो जानने की इच्छा रखने वाला हो। जानने की इच्छा तो भाई जिज्ञासा है, लेकिन जानने की इच्छा को रखने वाला वो जिज्ञासु है। या जानने को उत्सुक हो तो वो भी जिज्ञासु है। नेक्स्ट है, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, पूरे जीवन के कार्यों का विवरण, कहां जन्म हुआ, कैसे पढ़ाई की, फिर कहां गए, फिर कहां नौकरी की, कहां नौकरी छोड़े, कहां नौकरी से भगाए गए, और किसको लात मारी और किसको लात खा के आ गए, वो सारी बातों का भैया उसको बोलते हैं जीवन चरित्र। चलो बहुत बढ़िया, जीवन चरित्र कह देते हैं, चरित्र न कह के चरित्र कहिए तो बेहतर है। जीवन चरित्र भी ठीक है, ये तद्भव तत्सम का फर्क है। तत्सम है तो जीवन चरित्र है, और तद्भव है तो जीवन चरित्र है, बात एक ही है बच्चों। नेक्स्ट, जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती। जन्म से 100 वर्ष का समय, किसी के जन्म से 100 वर्ष हो गए भाई तो जन्म सती उसको बोलते हैं। जो आदमी 100 साल का हो गया हो उसको भी जन्म सती। देखिए शतक, शत प्रतिशत, शत माने 100 ही होता है। जन्म के 100 वर्ष जिसने पूरे कर लिए हो जन्म सती। और भैया सिक्के ढालने का कारखाना नोएडा में भी है, इसको टकसाल बोलते हैं। टकसाल, सिक्के बनाए जाते हो जहां कोई धातु होती है, उस धातु से सिक्के जो बनते हैं ना उसको टकसाल बोलते हैं। 1 रुपया, 5 रुपया, अब तो 20 का भी सिक्का भाई मैंने देखा एक दिन। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, मूल बातों को संक्षेप में यानी शॉर्ट में लिखना क्या कहलाता है? उसको टिप्पणी तो कहते हैं। कोई जरूरी बात है उसको शॉर्ट में लिख के टिप्पणी करना। टिप्पणी यही तो चीज होती है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग भाई द्वीप भी कहते हैं। चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल आ जाए तो द्वीप कहलाता है, और चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग तो ये भी तो स्थल ही हुआ। तो टापू और द्वीप एक ही बात होती है। द्वीप भी वही चीज है, टापू भी वही चीज है। डाका देखो, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भारत का निचला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो ऐसे बनता वो भी 3 तरफ से घिरा रहता, इसलिए वो प्रायद्वीप है। जो 3 तरफ से घिरे वो प्रायद्वीप, जो 4 तरफ से घिरे वो द्वीप। कितनी बढ़िया बात कह दी। डाका मारने का काम, भाई डाका जो मारना है वो उसको तो डकैती बोलते हैं। काम करने वाला डकैत, डाका मारने का काम करने वाला डकैत, और डाका मारने के काम को क्या बोलेंगे? डकैती। अरे भाई चलो नेक्स्ट है, किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, त्याग पत्र। किसी पद से अगर मुक्ति का पत्र दे रहे हो तो भाई उसको क्या बोलेंगे? त्याग पत्र। नेक्स्ट है सत्व रज व तम। ये 3 गुण होते हैं बच्चों, सत्व सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। तो तामसिक वही होते हैं दारू पीना, ये करना वो करना, वो तामसिक प्रवृत्ति का आदमी है। सात्विक बिल्कुल भगवान भजन दान धन कीर्तन, भाई यही है कीर्तन करना, वो सात्विक है। और राजसिक जो सब कुछ मौज लेता है भाई, सब कुछ करता है, भगवान का भी करते हैं ज्यादातर, तो भाई यही। तो कुल मिलाकर सात्विक, राजसिक, तामसिक, और ये सत्व रज तम त्रिगुण इनको बोलते हैं। 3 तरह के गुण बताए गए पुराने टाइम में, तो एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। चलो वात पित्त कफ, इनको त्रिदोष बोला गया है। आयुर्वेद में तो बस यही 3 रोग हैं, वात पित्त कफ, जिसके ये 3 चीज संतुलन में नहीं है, उसी का ये बताया गया है आयुर्वेद में। जिसमें दुनिया में जितनी भी बीमारी बनी है इन 3 की वजह से बनी है। जिसका ये कंट्रोल नहीं, ये अपने आप में वात 80 रोगों को जन्म देता है, ये अपने आप में 60 से ज्यादा रोगों को जन्म देता है। अगर ये बिगड़ गया, ये 40 रोगों को जन्म देता है। वात जैसे हृदयघात आएगा, हार्ट अटैक, तो ये इससे बनाया है। आयुर्वेद ने इन्हीं तीनों से सारी परिभाषाएं बनाई है, ठीक है, हर रोग की। और भाई आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ये 3 फल होते हैं। आंवला भी एक फल है, अरहड़ और बहेड़ा, तीनों को बोला जाता है त्रिफला। इससे बच्चों रामदेव का एक चूर्ण भी आता है, त्रिफला चूर्ण, जो हाजमे को बिल्कुल फिट कर देता है। चलो भाई नेक्स्ट है 3 नदियों का संगम त्रिवेणी। 3 नदियों का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी। नेक्स्ट है 3 लोकों का समूह त्रिलोक। जहां 3 लोकों का समूह हो उसको त्रिलोक बोलते हैं। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली भाई तानाशाही बोलते हैं। तो तानाशाही एक व्यक्ति द्वारा चलाई गई जाने वाली शासन की प्रणाली तानाशाही कहलाती है। जैसे नॉर्थ कोरिया में हो रहा है भाई, चीन में भी आजकल यही है, एक ही आदमी चला रहा है सारी काम। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्या कहता है? जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे तर्क संगत बोलते हैं। जिसमें मतलब तार्किक कोई बात हो उसे तर्क संगत बोलेंगे। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी बोलते हैं बच्चों, त्रिवेदी, जो तीनों वेदों को जानता हो।